क्या हो अगर आपके पास एक शक्ति आ जाए जिससे आप किसकी मौत कहाँ और कैसे होगी ये देख सकें। ऐसी ही एक मूवी है जहाँ पर एक लड़के को वो शक्ति मिल जाती है। मूवी का स्टार्ट एक प्लेन क्रैश से होता है जहाँ पर लगभग सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक बच्चा जिंदा रह जाता है जिसका नाम शिनिचिरो बताया गया है, जिसके पेरेंट्स भी उसी क्रैश में मारे जा चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक गराज को देखते हैं जहाँ शिनिचिरो काम करता था, जो बड़ा हो गया था। खुश नसीब से गराज का ओनर शिनिचिरो को अपने बेटे जैसा मानता है और उसकी काफ़ी केयर भी करता है, जिसका नाम तेत्सुआ बताया गया है। शिन और तेत्सुआ में बहुत प्यार होता है, वो उन्हें अपने पिता समान मानता है। तेत्सुआ शिनिचिरो को बताता है कि गराज की और एक ब्रांच खोलने वाली है जिसको शिन चलाएगा, लेकिन शिन अभी उस काबिल नहीं है कहकर उस ऑफर को ठुकराता है। अब हम देखते हैं कि तेत्सुआ को एक बेटी भी होती है जिसका नाम मित्सुको है, जो शिन को समझाती है कि उससे काबिल और ईमानदार यहाँ इस गैराज में और कोई नहीं है। गैराज में एक दूसरा लड़का भी काम पर होता है जिसका नाम कानेडा होता है, जो शिन के हर एक काम से जलता रहता है क्योंकि तेत्सुआ शिन को ज़्यादा अहमियत देता था। एक दिन शिन का मोबाइल टूट जाता है जहाँ पर वो उसे रिपेयरिंग के लिए ले जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की आओ मिलती है जो वहाँ काम करती थी। शिन को पहली नज़र में ही उससे लगाव हो जाता है। आओ बताती है कि शायद इसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ओल्ड मॉडल का फ़ोन है। फिर हम देखते हैं कि आओ उसका फ़ोन जैसे तैसे कर रिपेयर कर देती है, जिससे शिन काफ़ी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन मेट्रो में होता है जो गराज जाने के लिए पकड़ी होती है। उसके साइड में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका हाथ गायब होता जा रहा था। इससे शिन समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। दरअसल प्लेन क्रैश के दौरान जब वो हादसा हुआ था तब शिन को एक पावर मिल जाती है जो दूसरे लोगों का भविष्य और मौत देखने की होती है। शिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रात में शिन मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के आगे से गुजरता हुआ दिखते हैं जहाँ पर वो आओ को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी शिन से आकर एक आदमी टकराता है जिसे देख शिन को पता चल जाता है कि अब वो आदमी मरने वाला है क्योंकि उसका शरीर उसे गायब होते हुए दिख रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, ये सुपर पावर शिन के पास होती है। अब हम देखते हैं कि शिन उसके पीछे जाने लगता है कि आखिर इसके साथ। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जहाँ पर एक कार उसे आकर टकराती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। शिन मन ही मन में बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है कि उसे पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सका। दूसरे दिन शिन मित्सुको से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाए जहाँ तुम इंसान की मौत कब और कहाँ हो देख सको तो तुम क्या करोगी। वही मित्सुको कहती है कि वो पावर नहीं श्राप है, किसी को ऐसी पावर बिल्कुल भी ना मिले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन का मोबाइल फिर से टूटा होता है। जब वो फिर से शॉप में जाता है रिपेयर के लिए तो वो आओ के हाथ भी गायब हो रहे देखता है। इससे वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। वो उसे काम खत्म होने के बाद कॉफ़ी शॉप में मिलने को कहता है। जब वो कैफ़े में आती है तब शिन देखता है कि इसके हाथ जो गायब हो रहे थे वो फिर से विजिबल हो रहे हैं, यानी ठीक हो रहे हैं, और वो देख वो बहुत खुश होता है। आओ उसे पूछती है कि उसने उसे कैफ़े में क्यों बुलाया। तब वो बताता है कि उसके पास एक सुपर पावर है जहाँ पर वो लोगों की मौत कब होने वाली है ये देख सकता है। आगे वो और बताने ही वाला होता है, लेकिन शिन को लगता है कि आओ उसकी बात को मजाक समझेगी, इसलिए वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कैफ़े के बाहर आते ही उसका चेस्ट बहुत पेन कर रहा होता है, फिर भी जैसे तैसे वो घर पहुँच जाता है। घर आकर वो तेत्सुआ के ऑफर को मान जाता है और उस जॉब के लिए एग्री हो जाता है और दूसरे बनने वाले गराज को संभालने को कहता है। उसके बाद वो गराज का काम करने में लग जाता है। दरअसल रात हो चुकी होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया उसे दूसरे गराज को हैंडल करने में बहुत काबिलियत चाहिए थी, तो उसकी वजह से वो बहुत मेहनत कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि आओ भी वहाँ आ चुकी होती है उससे मिलने, और उसका एड्रेस उसने अपने रिपेयरिंग शॉप से लिया हुआ होता है। तब आओ उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो शिन उसे कॉफ़ी टेबल पर बात करने लगता है जहाँ वो उसे कॉफ़ी भी देता है। दोनों टेबल पर बैठकर अच्छे से बातें करते हैं। जहाँ आओ एक न्यूज़पेपर दिखाकर न्यूज़ के बारे में कहती है कि शॉप के कुछ दूर ही एक फैक्ट्री है जहाँ पिछली रात को एक हमला हुआ था और उस हमले में ही सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें वो भी हो सकती थी क्योंकि उसका घर जाने का रास्ता वहीं से होता है। लेकिन कल रात वो बच जाती है क्योंकि शिन ने उसको कैफ़े में बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको समझ जाती है कि कल रात यहाँ कोई आया था। वो शिन से पूछती है, जहाँ शिन भी पूरी बात ईमानदारी से बताता है। मित्सुको बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आओ उसकी पहली दोस्त होती है। दरअसल शिन का अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना होता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ उसी गैराज में एक लड़की काम करती थी जिसकी शिन के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। वो लड़की शिन को पसंद करती थी, लेकिन शिन ने दोस्ती के अलावा ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस लड़की ने गैराज पर एक अमीर कस्टमर के साथ रिलेशन में आ गए और फिर उसके बाद वो कभी यहाँ नहीं आई और हमेशा के लिए चली गई। प्रेजेंट का सीन होता है जहाँ शिन को और मित्सुको को तेत्सुआ की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर आकर देखते हैं कि वो उस जेलस वर्कर पर भारी आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे डांट रहे थे। दरअसल उसने उस शॉप में की यानी गराज की गाड़ी लेकर अपने दोस्त के पास गया था। जब वो शिन को देखता है तो ओनर और शिन पर उल्टा गुस्सा करता है और अपनी गलती नहीं मानता और जो हाथ आए वो शिन पर फेंकने लगता है, जहां ओनर उस जेलस लड़के को थप्पड़ मार देते हैं और काम से निकालते हैं। तब हम देखते हैं कि उस लड़के के बाहर जाते ही ओनर के हाथ गायब होने लग जाते हैं।
जो शिन देख लेता है और समझ जाता है कि उस लड़के से ओनर को खतरा है। जैसा कि शिन ओनर को अपने पिता समान मानता है तो वो उन्हें बचाने का डिसाइड करता है और काम खत्म होने का इंतजार करता है जिससे वो ओनर के साथ खाना खा सके। तब काम खत्म होने के बाद शिन और ओनर यानी तेत्सुआ बाहर खाने के लिए जाते हैं। रोड पर भी शिन पूरी खैरियत लेता है जिससे ओनर सेफ रहे। तभी हम देखते हैं कि वो जेलस लड़का अचानक से अंधेरे से आता है और ओनर पर हमला कर देता है, जिस पर शिन जल्द ही उन्हें साइड में कर उनकी जान बचा लेता है। अब ओनर की जान तो बच जाती है पर शिन को हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम देखते हैं कि शिन की आंख डायरेक्ट हॉस्पिटल में खुलती है जहां मित्सुको उसके साइड को होती है और वो उसे बताती है कि डैड ने यानी ओनर ने उस लड़के को माफ़ कर दिया है क्योंकि उसने उसकी गलती मान ली है। डॉक्टर उसे स्ट्रेस के कारण अटैक आया है कहते हैं। अब हॉस्पिटल में ही शिन को एक छोटी बच्ची दिखती है जहाँ पर उसके हाथ गायब हो रहे देखता है। वो उसके पीछे भाग ही रहा होता है। तब डॉक्टर उसे पूछता है क्या तुम्हें भी उसका गायब होता हाथ दिखाई दे रहा है। तब वो टेरेस पर अकेले में बात करने आता है जहाँ शिन को पता चलता है कि ये खूबी डॉक्टर के पास भी है, यानी डॉक्टर भी मौत का भविष्य देख सकते हैं। तब डॉक्टर उस सुपर पावर का नाम फॉर्चून साई कहते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा सकते क्योंकि नसीब को कोई भी नहीं बदल सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, इसलिए तुम दूसरों को बचाने की कोशिश करना छोड़ दो। और यह हार्ट अटैक उसी की एक कोशिश का नतीजा है। शिन इसके बारे में बहुत सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो आओ को इस बारे में बताने बुलाता है। वहीं पर बताते हुए वो उसे प्रपोज भी कर देता है। सब सुनने के बाद आओ कुछ आंसर ना देते हुए चली जाती है और दूसरे ही दिन वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं और उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और दोनों में बहुत प्यार भी होता है। नेक्स्ट सीन में वही जेलस वर्कर गैराज में काम मांगने आता है जहाँ शिन भी उस लड़के को रखने के लिए ओनर को मनाता है जिससे ओनर मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़का खुशी से उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिन एक ज्वेलरी शॉप में होता है जहाँ वो दोनों के लिए 2 रिंग्स लेने आया होता है। रिंग्स की शॉपिंग करने के बाद वो हॉस्पिटल में चेकअप को भी जाता है जहाँ डॉक्टर उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार हार्ट अटैक आए तो उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही अमीरजादा अपनी कार लेकर आता है जिसके साथ उसकी वो दोस्त हमेशा के लिए गई थी। काम करते वक्त शिन उससे अपनी दोस्त के बारे में पूछता है जहाँ वो लड़का उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें करता है और शिन को भी बहुत कुछ बोल देता है पर शिन कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। नेक्स्ट डे वही अमीरजादा अपनी कार लेने आता है जहाँ शिन देखता है कि उसके हाथ भी गायब हो रहे हैं, यानी वो भी मरने वाला होता है। लेकिन शिन उसकी जान न बचाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसकी जान बचाने से शिन को भी खतरा था। अब हम शिन को उसी अमीरजादे के फनरल में देखते हैं जहाँ उसकी छोटी बच्ची भी होती है जो अपने डैड के गुजर जाने की वजह से बहुत रो रही होती है, जिससे देख शिन को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने प्लेन क्रैश का सीन याद आने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन के अलावा भी एक और लड़की होती है जो जिंदा बच गई होती है लेकिन उसे बहुत चोट आने की वजह से हिल नहीं सकती थी और शिन से अपनी जान बचाने की मदद मांगती है। पर शिन तो तब बच्चा था, वो कुछ नहीं कर सकता था और उस बेचारी पर अचानक एक प्लेन का बहुत बड़ा पार्ट गिर जाता है जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब हम शिन को दूसरे दिन पार्क में बैठा देखते हैं जहाँ कुछ छोटे बच्चे और उनकी टीचर्स भी आई होती हैं जहाँ पर गलती से उनकी बॉल शिन के पास आ जाती हैं। शिन जब उनको देखता है तब बॉल देते टाइम हैरान हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे और टीचर्स भी गायब हो रहे होते हैं, यानी इनके साथ कुछ होने वाला होता है जिससे ये भी मारे जाएंगे। शिन को पता चलता है कि इनकी ट्रिप जाने वाली है जहाँ उसे सब लोग ट्रेन से जाएंगे ऐसा समझ में आता है। तब शिन भी स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ सभी पैसेंजर्स को देखता है जहाँ उनके हाथ गायब हो रहे थे। तब शिन समझ जाता है कि अगली सुबह 7:30 बजे जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तब अचानक से शिन को याद आता है कि आओ भी इसी ट्रेन से सफ़र करती है, यानी इसकी भी जान जाने वाली है। इसलिए वो उसी रात आओ से मिलने आता है जहाँ वो उसके हाथ सही सलामत देख खुश हो जाता है और आओ को 3 दिनों के ट्रिप के लिए उसके साथ चलने के लिए मना लेता है। अब उसे उन सभी पैसेंजर्स को भी बचाना होता है। वो स्कूल अथॉरिटीज़ को भी कॉल कर ट्रिप कैंसिल करने को कहता है लेकिन स्कूल अथॉरिटीज़ साफ इनकार कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि शिन आओ को लेटर लिख रहा होता है जहाँ वो उसे सारी बात बता देता है और तभी आओ का उसे टेक्स्ट आता है कि उसकी कलीग की तबीयत खराब है और उसे काम पर जाना होगा। तो शिन भागते हुए स्टेशन की ओर जाने लगता है। तभी उसके घर के बाहर पुलिस उसका रास्ता अड़ा देती है क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज़ ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी हुई होती है। अब वो आओ को बचाने के लिए पुलिस को चकमा देते हुए भाग जाता है और स्टेशन पहुंचता है, पर वो देखता है कि आओ तो पहले ही स्टेशन पहुंच चुकी है और ट्रेन में बैठ गई है। वो किसी तरह टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पहुंच जाता है जहां वो ट्रेन पास होने वाली होती है। तभी वो वहां जाकर देखता है कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काम चालू है और वहाँ पर जो क्रेन है वही उस डब्बे पर गिर जाएगी, यानी वही उस ट्रेन के डब्बे पर गिर जाएगी जिसके कारण वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन शिन वो नहीं होने देने वाला था, इसलिए वो लाइट स्मोक कैंडल लगाता है और स्टेशन पर यहाँ वहाँ करने लगता है जिससे पूरे स्टेशन पर धुआं आना चालू हो जाता है। सारे पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। यही रेड स्मोक आओ भी देख लेती है और जल्दी भागकर ड्राइवर के पास जाती है ताकि ट्रेन को रोक सके और ड्राइवर भी देख लेता है और ट्रेन को रोक लेता है। वही हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन रुक जाती है आगे से क्रेन भी नीचे गिर जाती है
जहाँ हमें ये पता लगता है कि शिन ने सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली है। आओ भागती हुई शिन के पास आती है और शिन को गले लगा लेती है, जहाँ पर आओ फूट फूट कर रोना चालू कर देती है, जहाँ हमें ये पता चल जाता है कि शिन की जान चली गई है। अब फनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आओ ये जानकर हैरान हो जाती है कि शिन की पहली और आखिरी दोस्त आओ ही थी, जिससे शिन इतना ज़्यादा अटैच हो गया था। लास्ट सीन में हमें ये पता लग जाता है कि आओ ही वही प्लेन क्रैश में की लड़की होती है जो शिन को मदद मांग रही थी, और हमें यहीं पे ये भी पता लग जाता है कि प्लेन का पार्ट उस पर गिरने से पहले ही शिन ने उसे बचा लिया था। लेकिन शिन का वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि उसने उसे बचाया है या नहीं यही याद नहीं था और वो भूल चुका था। अब हमें ये भी समझ आता है कि आओ के पास भी फॉर्च्यून आई थी और वो शिन की तलाश में ही थी। और जब पहली बार शिन शॉप में आया था, तब उसने जब आओ के हाथों को देखकर रिएक्ट किया, तभी आओ समझ चुकी थी कि ये वही लड़का है जिसे आओ ढूंढ रही थी। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चल जाती है कि आओ जानबूझकर ट्रेन में चढ़ी हुई थी ताकि वो शिन को बचा सके। हम देखते कि आओ जानबूझकर ट्रेन में चढ़ी थी ताकि वो शिन को बचा सके, क्योंकि उसे पता था कि शिन ने उसके गायब होते हुए हाथों को देख लिया है। आओ को ये नहीं पता था कि ट्रेन भी खतरे में है, लेकिन आओ को सिर्फ ये पता था कि वो उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो उसे न बताते हुए ट्रेन में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी शिन ने ट्रेन के साथ साथ आओ को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब हम देखते हैं कि आओ उसी गिफ्ट को खोल रही होती जहाँ शिन ने आओ के लिए दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि 2 रिंग्स होते हैं, एक शिन की और एक आओ की। उसके साथ आओ को एक लेटर भी मिलता है जहाँ पर शिन ने उसे अपने प्यार का इजहार किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो आओ से कितना प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आओ उसी रिंग को अपने फिंगर में डालकर शिन का प्यार फील करते हुए रोती दिखाई देते हैं।